हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस रिचार्जेबल लाइट को बनाने वाले हैं। ये लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस देती है और इसका बैटरी बैकअप भी लगभग 7 से 8 घंटे का है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह से आप इस लाइट को बना सकते हो। तो दोस्त इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ पीवीसी पाइप का सीट ले लिया है, जो इसका फ्रेम हम इसका बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 2 बड़ा सीट लिया है। इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद 2 और सीट मैंने लिया है। यहाँ भी इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक बड़ा सा टुकड़ा लिया जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ मैंने एक और पीवीसी पाइप का टुकड़ा लिया जिसकी चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है और लंबाई यहाँ मैंने ब्राइटनेस प्रोटेक्शन आता है जो लाइट में लगा होता है उसके हिसाब से लिया है। तो ये मैं लाइट में लगाने वाला हूँ ताकि हमारे आंखों पर इसकी ब्राइटनेस से चुभन ना हो। अगर आपके पास ये ना हो तो आपको ये पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है और आप फिर भी इस मॉडल का लाइट बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं किस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और किस तरह से हम इसमें सारे कनेक्शन को करने वाले हैं। तो इस लाइट को बनाने के लिए मैंने इस तरह का एलईडी लिया। आप चाहे तो बटन एलईडी भी ले सकते हो या फिर कोई भी आपके पास 4 वोल्ट की एलईडी हो वो ले सकते हो। तो ये एलईडी आपको लोकल मार्केट से 1 रुपये की पर पीस मिल जाती है। तो मैं यहाँ इतने सारे एलईडी का यूज नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ अब मैंने बैटरी ले लिया। तो यहाँ मेरे पास 2 तरह की बैटरी, एक सोलर बैटरी है और एक मोबाइल की बैटरी है। अगर आप चाहे तो लिथियम आयन बैटरी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप लिथियम आयन बैटरी का यूज करते हो तो उसमें आपको प्रोटेक्शन मॉड्यूल लगाना होगा। अगर आप फोन की बैटरी का यूज करते हो तो इसमें प्रोटेक्शन मॉड्यूल पहले से इसके ऊपर वाले हिस्से में लगा होता है। लेकिन अगर आपके पास सोलर बैटरी है तो इसमें कोई प्रोटेक्शन मॉड्यूल की जरूरत नहीं होती। ये डायरेक्ट चार्जर से आपको चार्ज करके बिल्कुल अच्छे बैकअप के साथ चलेगी। तो दोस्त आप जो बैटरी चाहे वो लगा सकते हैं। आप चाहे फोन का बैटरी या फिर लिथियम आयन बैटरी या फिर इस सोलर बैटरी को लगा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ सोलर बैटरी का यूज करने वाला हूँ। और यहाँ मैंने एक SPST स्विच ले लिया इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो आप कोई सा भी स्विच ले सकते हो। उसके बाद यहाँ मैंने एक छोटा सा रेड इंडिकेटर ले लिया जिससे कि जब हम इसको चार्ज में लगाएंगे तब हमें पता चल जाए कि ये चार्ज हो रहा है। लेकिन चार्ज करने के लिए हमें चार्जिंग सॉकेट भी चाहिए। तो यहाँ मैंने फीमेल माइक्रो USB सॉकेट ले लिया है। तो दोस्त यहाँ मेरे पास 2 तरह का माइक्रो USB सॉकेट है, एक जिसमें कि वायर कनेक्टेड है और एक जिसमें LED की तरह लेग्स है। तो आप जो भी चाहे वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैं लेग्स वाले माइक्रो USB का यूज करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने एक IN4007 नंबर का डायोड और 1K के रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर लिया। तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा रेड इंडिकेटर हम इसमें लगाने वाले अगर उसे हम डायरेक्ट चार्जर पर लगाकर जलाते हैं तो फ्यूज हो जाने वाली है। इसलिए हमें एक 1K का रजिस्टर चाहिए। और जो डायोड है हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि सिर्फ बैटरी हमारा चार्ज हो, वापस चार्जर में लाइट ना जाए और इंडिकेटर भी ना जले, इसलिए हम इन दोनों का यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इन सबको साइड में रखते हैं और पहले हम इसका फ्रेम बना लेते हैं जिसके अंदर हम इन सभी को फिट करने वाले हैं। तो जो हमने सबसे बड़ा वाला सीट लिया जो 13x4 सेंटीमीटर का है उसमें हमें इस ब्राइटनेस प्रोटेक्शन को लगाने के लिए होल करके इसको फिट कर देना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको इस वाले सीट में होल नहीं करना, लेकिन मेरे पास ये है इसलिए मैं इसको फिट करने के लिए इसमें इसके शेप का होल करूंगा जिसमें कि ये ब्राइटनेस प्रोटेक्शन हम फिट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें कट लगा दिया जिसमें कि ये प्रोटेक्शन जो हमने ब्राइटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा जिससे कि हमारे आंखों में चुभन ना हो, तो ये बिल्कुल फिट आ जाएगा। मैं लगाकर आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से हम इसमें इसको लगा देने वाले हैं। अगर आपके पास नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्त, फिर भी आपका लाइट बिल्कुल ऐसा ही बनेगा और ब्राइटनेस भी इतना इससे ज़्यादा ही देगा क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ होगा। तो कुछ इस तरह से ये तो बन गया। अब जो इसका दूसरा हिस्सा है जो 13x4 सेंटीमीटर का है उस पर जो हमने 13x2.5 सेंटीमीटर का 2 सीट लिया उसको दोनों तरफ से कुछ इस तरह से लगाकर सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने इसको सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया। अब हमें इसे एक बॉक्स टाइप का बना लेना है। अब हमने जो 4x2.5 सेंटीमीटर का सीट लिया इसको ऊपर में या फिर इसके नीचे में कुछ इस तरह से इसमें लगाकर सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। तो मैं इसको भी सुपर ग्लू से फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया। उसके बाद जो हमने 5x4 सेंटीमीटर का सीट लिया था उसको भी कुछ इस तरह से मैंने फिट कर दिया है। तो दोस्त ये कुछ इस तरह का लाइट बन चुका है, लेकिन लाइट अभी बनानी है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें अभी सेट करने हैं। तो ये हमारा इसके आगे का हिस्सा बन चुका है। उसके बाद हमारा बॉक्स भी बन चुका है। तो अब हम इसमें LED लगा देंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको सुपर ग्लू से फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें अच्छे से सुपर ग्लू लगा दिया और ये फिक्स हो चुका है। तो यहाँ मैंने बॉक्स का शेप कुछ इस तरह का इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ मैंने सोलर बैटरी का यूज किया। अगर आप मोबाइल की बैटरी का यूज करते हो तो आप बॉक्स का शेप छोटा भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ब्राइटनेस प्रोटेक्शन है तो इसके लिए तो आपको
आपको बॉक्स बड़ा बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्त अब हम इसमें सारे कंपोनेंट के लिए होल कर लेने हैं, जैसे कि स्विच, चार्जिंग इंडिकेटर और चार्जिंग सॉकेट। तो इसमें हम इसके ऊपर वाले हिस्से में होल करने वाले और इन तीनों कंपोनेंट को इसमें फिक्स करने वाले। तो होल करना बहुत ही ईजी, आप किसी भी चीज़ को हीट करके उससे होल कर सकते हो। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से तीनों कंपोनेंट के लिए होल कर दिया। अब हमें इन तीनों होल से तीनों कंपोनेंट को अटैच कर देना। तो यहाँ कुछ इस तरह से यहाँ मैंने इसमें स्विच लगा दिया। उसके बाद यहाँ मैंने चार्जिंग सॉकेट लगा दिया और इसी तरह से हम इसमें चार्जिंग इंडिकेटर भी लगा देंगे। तो यहाँ मैंने तीनों कंपोनेंट को लगा दिया। अब हमें इसे सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। अब मैंने जो 1.5 सेंटीमीटर का शीट लिया था जो कि हम ब्राइटनेस प्रोटेक्शन में लगाने वाले थे, अब हमें इस पे एलईडी फिट कर देनी है। तो एलईडी हमें ज़्यादा नहीं लगानी है, जितनी लंबा इस शीट के उतनी ही एलईडी हमें इसमें लगानी है। तो हमें एलईडी को इसके शेप का कट कर लेना, उसके बाद इस शीट पर रखकर हमें सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। तो मैं इस पर सुपर ग्लू लगाकर इसको फिक्स कर देता हूँ। यहाँ मैंने इसके आगे वाले हिस्से को थोड़ा राउंड कट कर दिया, जिस तरह से हमारा पीवीसी पाइप है उसी तरह से। उसके बाद हमें इस पर फिक्स कर देना। तो यहाँ मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अब हमें इस एलईडी में वायर का कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ मैंने इसमें दोनों वायर का कनेक्शन कर दिया है। अब जो हमारा एलईडी में कनेक्शन हो चुका है, तो अब हमें इसमें जो ब्राइटनेस प्रोटेक्शन है उसमें फिट कर देना है। तो इसमें कुछ इस तरह से इसको लगाकर सुपर ग्लू से इसे अच्छे से फिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने इस पर सुपर ग्लू अच्छे से लगा दिया और ये फिक्स हो चुका है। तो अब हमारा एलईडी का हिस्सा तो बन चुका है। अब हम इसमें सारे जो इसके स्विच का कनेक्शन है, चार्जिंग इंडिकेटर का कनेक्शन है, बैटरी का कनेक्शन, फिर एलईडी का कनेक्शन कर देने वाले, उसके बाद इसको फिक्स करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने सारे कनेक्शन को कर दिया और इसका कनेक्शन इतना ईजी है कि आप बिल्कुल आसानी से इसको कर लोगे। तो दोस्त चलिए अब मैं इसका कनेक्शन बताता हूँ, लेकिन अगर आपको न समझ में आए तो इसका डायग्राम मैं आगे आपको दे दूंगा। तो यहाँ मैंने सारे निगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब बैटरी का निगेटिव, एलईडी का निगेटिव, उसके बाद चार्जिंग इंडिकेटर का निगेटिव और चार्जिंग सॉकेट का निगेटिव। मैंने इन सारे निगेटिव को चार्जिंग सॉकेट के निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसके पॉजिटिव कनेक्शन को बताता हूँ। तो यहाँ मैंने जो 1K का रेजिस्टेंस और डायोड का कनेक्शन किया था, वहां से मैंने चार्जिंग सॉकेट का पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारा 1K का रजिस्टर है, उसके दूसरे लेग को मैंने इंडिकेटर के पॉजिटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया है। उसके बाद जो डायोड का आउटपुट है, उसे मैंने स्विच के एक लेग के साथ कनेक्ट किया, जहां से बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट है। उसके बाद जो हमारा स्विच का एक लेग बच रहा है, वहां से मैंने एलईडी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह से इसके पॉजिटिव का कनेक्शन भी हो चुका है। तो दोस्त इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी था। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं है तो यहाँ मैंने स्क्रीन पर इसका डायग्राम दे दिया, आप वीडियो को पॉज करके इसके डायग्राम को समझ सकते हो और इसका कनेक्शन कर सकते हो। वैसे इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी था। तो चलिए अब हम इन दोनों को इस बॉक्स में फिट कर देते हैं। तो जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है उसको मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मुझे इसमें कनेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया। तो मैंने जैसे पहले फिक्स किया था उसी तरह इसको ऊपर रखकर मैं इसमें फिक्स कर देने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से इसको हम फिक्स कर देंगे। उसके बाद जो इसके सामने का हिस्सा जिसमें हमने ब्राइटनेस प्रोटेक्शन लगाया, उसको भी कुछ इस तरह से रखकर सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। तो दोस्त कुछ इस तरह से मैंने इसको ऊपर वाले हिस्से और इसके सामने वाले हिस्से को सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया। अब मैं इसको जलाकर दिखाता हूँ कि इसका ब्राइटनेस कितना है। तो आप देख सकते हो इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। आप जो भी एलईडी यूज करते हो उसके हिसाब से इसका ब्राइटनेस आने वाली है। तो वैसे भी इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है जो मैंने एलईडी यूज किया उसके हिसाब से। दोस्त आप कमेंट में जाकर जरूर ये बताना कि इसका मॉडल जो मैंने इसका शेप बनाया वो आपको कैसा लगा। आप किसी और शेप का भी इसको बना सकते हो। ये शेप मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने कुछ इस तरह का इसको बनाया। तो अब हम इसकी चार्जिंग टेस्टिंग देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसमें माइक्रो यूएसबी लगाया, वैसे ही आप देख सकते हो इसमें रेड इंडिकेटर ब्राइट होना स्टार्ट हो चुका, मतलब ये चार्ज हो रहा है। आप इसे चार्जिंग के समय भी यूज कर सकते हो, इससे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्त कुछ इस तरह से हमारा एलईडी लाइट बनके रेडी हो चुका है। आप भी बनाकर अपने घर पर टेस्ट करना, क्योंकि इसे बनाने में बहुत कम खर्च आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आप आगे भी ऐसी वीडियो देख सको। तो आज के वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।